बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने तोशा खाना केस में इमरान ख़ान साहब को सुने बग़ैर आज ही फ़ैसला महफूज किया और आज ही वो फ़ैसला सुना दिया और उनकी दरख्वास्त को जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस में उसको काबिल समाअत करार दे दिया। इससे पहले भी उन्होंने इसको काबिल समाअत करार दिया था एडिशनल सेशन जज साहब ने, और उसके बाद इमरान ख़ान साहब ने फ़ैसला काबिल समाअत करार दिए जाने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था, जिसके ऊपर मंगल के रोज़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो कि चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने वो महफूज फ़ैसला सुनाते हुए दरख्वास्त जो है वो वापस भेज दी थी। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जब फ़ैसला सुनाया तो एक लफ्ज़ अलाउड बोला। इसका मतलब होता है कि इमरान ख़ान जो कि दरख्वास्त गुजार थे उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ भी थी तब कि इमरान ख़ान साहब ने जो दरख्वास्त दे रखी थी वो थी ट्रायल कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया गया था। इमरान ख़ान साहब ने हाई कोर्ट के अंदर काबिल समाअत वाले फैसले को चैलेंज कर रखा था, तो उसके ऊपर जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अलाउड कहा तो इसका मतलब समाअत फैसला करार दिया गया था, उसको कलअदम करके नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया। तो ये खबर भी टीवी के ऊपर चली थी, खूब चली। जबकि जब तहरीरी फैसला जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने दिया तो उसके बाद उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो केस है वो वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा जाता है और ट्रायल कोर्ट को ये वाज़ेह अहकामात दिए कि 7 रोज़ के अंदर इस केस को दोबारा दोनों जो फरीक हैं उनको सुना जाए। एक फरीक इमरान ख़ान साहब हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त दायर की गई है, तो दोनों को मुकम्मल जो दलाइल हैं सुनने के बाद दोबारा से 7 रोज़ के अंदर बाउंड किया था फैसला देने को। मंगल के रोज़ जो दरख्वास्त थी वो इमरान ख़ान साहब की काबिल समाअत होने के ख़िलाफ़ उसको जो है कलअदम करार दिया उस फैसले को और दरख्वास्त वापस भेज दी थी ट्रायल कोर्ट के अंदर। वो जो बुध को ट्रायल कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में मौसूल को, और बुध के बाद जुमेरात और जुमा 2 दिन गुज़ील थे इमरान ख़ान साहब के। गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर, उन्होंने वक्त मांगा तो उन्हें वक्त नहीं दिया गया, जबकि जो दूसरे बैरिस्टर जो वकील थे इमरान ख़ान साहब के ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करने थे, दलाइल देने थे, वो इल्तवा मांग रहे थे। तो आज चौथे ही रोज़ फ़ैसला सुना दिया गया, आज ही फ़ैसला महफूज किया गया और आज ही इमरान ख़ान साहब को सुने बग़ैर फ़ैसला सुना दिया गया। तो इमरान ख़ान साहब का जो हक़ था अपना पेश होने के बाद अपने दलाइल देना, अपना मौक़िफ़ रखना, उसको ख़ारिज कर दिया, उसको मुस्तरद कर दिया और मज़ीद वक्त देने से भी इनकार कर दिया। जबकि अभी इस केस में हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक 4 रोज़ बाकी थे। तो ये एक बहुत ही अचंभे की बात थी कि 4 रोज़ बाकी होने के बावजूद इतनी उजलत में फ़ैसला क्यों सुनाया गया, किन के अहकामात पे ये फ़ैसला सुनाया गया और इतनी उजलत क्यों दिखाएगी, जबकि अभी 4 रोज़ बाकी थे। उन 4 रोज़ के अंदर ख्वाजा हारिस साहब वापस आ सकते थे, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर सकते थे और उसके बाद इमरान ख़ान साहब को अगर तलब किया जाता तो वो भी आते और वो भी अपना मौक़िफ़ जो है वो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब के सामने रखते। लेकिन आज जो है वो बिल्कुल देखने में कुछ और आया कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए, उनके दलाइल मुकम्मल सुने गए और उन दलाइल को सुनने के बाद अचानक फैसला महफूज कर लिया गया और बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। इमरान ख़ान के मौक़िफ़ को सुनने से इनकार कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया, वो टाइम वक्त देने का फ़ैसला भी। लेकिन यहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब को भी दलाइल मुकम्मल करने चाहिए थे। बैरिस्टर गौहर साहब एक अच्छे वकील माने जाते हैं, एक पाया के वकील माने जाते हैं, तो अदालत के अंदर उनकी तरफ से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करते रहना कि हमें मज़ीद वक्त दिया जाए, ख्वाजा हारिस साहब आकर दलाइल देंगे, जबकि ख्वाजा हारिस साहब दूसरी दफ़ा लगातार आज इल्तवा मांग रहे थे। तो इसका फ़ायदा मैं कहूँगा कि उठाया है एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने और उन लोगों ने भी जो जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला जो है वो होता हुआ देखना चाहते हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब को इस केस के अंदर नाअहल किया जाए, क्योंकि इलेक्शन में अगर इमरान ख़ान साहब जाते हैं तो उनकी वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, टर्न आउट बहुत ज़्यादा होगा, तो इलेक्शन के अंदर इमरान ख़ान को हराना तो मुमकिन ना होगा। लेकिन इस
केस के अंदर कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को पूरी कोशिश की जाएगी कि हर हाल में नाअहल किया जाए और करीब तरीन डेट वो होगी नाअहली की कि इलेक्शन जो सर पर होंगे और दोबारा इमरान खान साहब जब अपील में जाएंगे तो इस दौरान इलेक्शन जो है वो गुजार दिए जाएंगे। तो ये तोशाखाना केस की मुकम्मल स्टोरी थी जो आज आपके सामने रखी। उजलत में फैसला क्यों दिया गया, किन के इशारों पर दिया गया, जज हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को सुनने से इनकार क्यों कर दिया, बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त जो है वो 4 दिन बाकी होने के बावजूद जो है वो मुस्तरद क्यों कर दी और पीर तक अगर वक्त दे दिया जाता तो ख्वाजा हारिस साहब भी आकर दलाइल मुकम्मल कर सकते थे, इमरान खान साहब को अगर बुलाया जाता तो वो भी पेश हो सकते थे। जबकि इस केस के अंदर अब दोबारा मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां भी पीटीआई के वकला ने तोशाखाना केस के खिलाफ पटिशंस जो है वो दायर कर रखी हैं, लेकिन डायरेक्शन ये थी कि ट्रायल कोर्ट ये मामला मुकम्मल करे तो फिर उन दरखास्तों की समाअत हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन अब देखना यह है कि पीटीआई के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किन ग्राउंड्स पर जाते हैं। वाज़े तौर पर ग्राउंड्स यही होंगे कि हमें मुकम्मल सुना नहीं गया और हमें वक्त भी नहीं दिया गया। ख्वाजा हारिस साहब चूँकि बिजी थे, मसरूफ़ थे, नहीं आ पाए, 2 दफ़ा इल्तवा मांगा, जबकि उनको भी इल्तवा नहीं मांगना चाहिए था, क्योंकि अदालतें वाज़े तौर पर ये एक चीज़ ऐसी है कि अदालतें वकला की मसरूफियत पर नहीं चला करती, अदालतें अपने वक्त पर चला करती हैं। लेकिन अदालतों को भी ये देखना चाहिए कि जब 4 रोज़ का वक्त बाकी है तो वकील के मांगने पर अगर वक्त सोमवार तक, पीर के दिन तक बढ़ा दिया जाता, दे दिया जाता, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक भी 4 दिन अभी तक बाकी थे, तो अगर वक्त दे दिया जाता तो ये मसाइल शायद हल की तरफ जा सकते थे। लेकिन जल्दबाजी जिन लोगों की है उन लोगों ने फैसले करवाने हैं, उन लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार है कि इमरान खान के खिलाफ जल्द से जल्द ट्रायल शुरू किया जाए, इंक्वायरी शुरू की जाए, मुकम्मल की जाए और जल्द से जल्द उनको नाअहल किया जाए, क्योंकि सियासी दौड़ के अंदर तो इमरान खान को हरा पाना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। कल आपने देखा उनकी एक कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े एहतजाज किए गए, कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किए गए, बलोचिस्तान से लेकर कराची तक जो लोग थे वो सड़कों पर थे। और 9 मई के बाद पहला एक वाक़या था जिसमें लोग दोबारा सड़कों पर थे, दोबारा नारेबाजी की गई, पीटीआई के झंडे सड़कों पर हमें नजर आए, जबकि 9 मई के बाद ये सारा सिलसिला रुक गया था और लोग अपने घरों से निकलने में भी डरते थे, बयानात देने पर भी डरते थे और सारे रूह पोछते। अभी तक भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो इस वक्त भी रूपोश हैं। इवन जो जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब हैं वो भी रूपोश हैं, शिबली फराज भी रूपोश हैं और जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो भी रूपोश हैं, शौकत तरीन साहब जो हैं वो भी रूपोश हैं। लेकिन फस्तायत का, जुल्म का, जबर का ये दौर ख़त्म होना चाहिए और तमाम लोगों को अपनी सियासी सरगर्मियाँ करने की मुकम्मल इजाज़त और आज़ादी होनी चाहिए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में जो ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब देखना यह है कि इस केस में, तोशाखाना केस में मज़ीद ये केस क्या मोड़ इख्तियार करता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिए। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।